नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको आज इस वीडियो में एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करना सिखाऊंगा। बहुत बेसिक सीखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है 8 का रिलेशन यहाँ पर 6 के साथ है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो क्या मान निकल के आएगा इसका रिलेशन। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, यहाँ पर कितना दिया गया 12, उसके बाद यहाँ पर कितना 343 दिया गया, यहाँ पर 21 दिया गया। तो इसको प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान समझेंगे। तो 8 कैसे आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी यहाँ पर कितना हो जाता 8। तो यहाँ पर क्या किया गया 2 का क्यूब किया गया है, तो संख्या कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे 8 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद और 2 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 3 के साथ कराएंगे, तो कितना मान आ जाता है इक्वल टू यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ 6 प्राप्त हो चुका है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और 4 का करेंगे यहाँ पर क्यूब। तो यहाँ पर 2 का क्यूब किया था, उसके बाद अगली संख्या हम करेंगे 4 का क्यूब। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 इंटू 4 और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 चक्कू 16, 16 चक्कू हो जाएगा यहाँ पे 64। तो यहाँ पर जो मान आ जाता है वो कितना प्राप्त हो जाएगा 64 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मान आया है 64 है। ऑप्शन क्या हो जाता है चौथा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 12 कैसे प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर 4 और 3 दिया गया, तो इनकी दोनों की करेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाता है 12 निकल के आ जाएगा। 12 जब निकल के आ जाएगा तो नेक्स्ट संख्या को हल करेंगे। तो यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और 7 का करेंगे हम यहाँ पे क्यूब। तो यहाँ पर 7 इंटू 7 और इंटू 7, 7 सत्ती 49, 49 सत्ती हो जाएगा 343। तो इस प्रकार से मान आ जाता है। उसके बाद 7 और 3 की क्या करेंगे हम गुणा कराएंगे, तो कितना मान आ जाता है 7 यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या हो जाता मान इसका 21 प्राप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दिया 169, फिर उसका रिलेशन यहाँ पर 182 के साथ, फिर 225, 240। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, फिर 306 दिया गया है। तो इसको हल करेंगे। तो कैसे मान सॉल्व हुआ गया है, तो यहाँ पर 169 कैसे आया है 13 और इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 13 कराएंगे, तो 13 13 हम हो जाएगा 169 आ जाएगा। तो 13 का क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर किया गया है। तो 13 की क्या करेंगे जब स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 13 का स्क्वायर करने में हम प्लस क्या करेंगे 13 ही जोड़ देंगे। और जब स्क्वायर किया गया ना, तो यहाँ इसी संख्या में करेंगे हम 13 ऐड करेंगे। जितना हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो मान आ जाएगा उसी में 13 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 182 आ जा रहा है। तो यहाँ पर जो मान कितना आ जा रहा है 182 आ जा रहा है। तो यहाँ पर 182 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर 225 आया है। तो 225 क्या किया गया है यहाँ पे 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 और इंटू 15। तो यहाँ पर जो मान आ जाता है 225 आ जाएगा। और 225 में क्या करेंगे जिसका हम स्क्वायर करते हैं उसी संख्या को इसमें हमें ऐड कर देंगे। तो 200 यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 था, यहाँ पर 15, तो यहाँ पर कितना मान होना चाहिए यहाँ पे 17 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 17 का स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर 17 और इंटू 17 करेंगे, तो यहाँ पर 289 आ जाएगा। 289 में हम 17 ऐड कर देंगे, तो 300
यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 306 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन की जगह पर जो मान आएगा वो कितना आ चुका है, तो 289 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा 289। तो ये लिखेंगे 289 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 18 का जो संबंध है यहाँ पर 4 के साथ है, तो 36 का संबंध इसके साथ होगा, 27 का संबंध क्या निकल के आएगा, तो ये बताना रहेगा। तो यहाँ पर 18 दिया गया है, तो 18 और 4 का संबंध कैसे हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे और बट्टे करेंगे यहाँ पे 4, तो यहाँ पर बट्टे करेंगे 4, तो इसका जो मान आ जाता है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 81 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया गया, 36, तो 36 दिया गया है, तो 36 स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर जो मान दिया होता है उसी से क्या करेंगे, हम यहाँ पे भाग कर देते हैं। भाग करने पर यहाँ पर जो मान आ जाता है वो कितना हो जाएगा, यहाँ भी क्या है 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर 81 यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ भी जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 81 आना चाहिए। तो इस मेथड से क्या करना, हमको 81 लाना रहेगा। तो यहाँ पर कितनी बार संख्या भाग कराना पड़ेगा, तो हमको 81 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर कितना दिया गया मान है, 27 दिया गया है, और 27 का करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 27 का जब स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 700 मान कितना आ जाएगा, 29। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 700 यहाँ पर 29 लिखा जाएगा, उसके बाद 729 हो जाएगा। तो यहाँ पर 81 मान आ रहा था, 81 से क्या करेंगे, हम भाग कराएंगे, 81 कम 81, 81 नवा 729 होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जगह पर जो मान आ जाएगा वो कितनी बार आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाता है इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 18 का रिलेशन 30 के साथ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया, तो इसका 36 के साथ रिलेशन, तो यहाँ पर इसका रिलेशन इस संख्या के साथ है। तो यहाँ पर कैसे 30 आया है, तो बहुत ध्यान समझेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 18 दूनी हो जाए 36, 36 में से क्या करेंगे, हम 6 घटाएंगे, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। वही मेथड क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, हम मान को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मान 36 गुणे 2 माइनस का करेंगे 6, तो 36 दूनी मान जो होता है वो यहाँ पे आ जाएगा 72, 72 भागा करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर कितना मान आ जाता है, 36 आ जाता है। तो यहाँ पर 36 लेकर मान किया गया है। तो यहाँ पर 36 आया है, तो 72 में से हम क्या करेंगे, 6 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या मान आ चुका है, 66 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना मान लिया गया है, हमको जब हल किया है तो कितना आना है, यहाँ पे 36 आ जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाता है। और उस यहाँ भी क्या करेंगे, हम मेथड को अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 54 इंटू करेंगे 2, तो 54 दूनी जो मान होता है वो यहाँ पर 108 आ जाएगा। 108 में से क्या करेंगे, 6 जब घटाते हैं तो 102 आ जाएगा। तो यहाँ पर 102 क्या है, मान निकल चुका है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका पहला ही सही हो जाता है, 36 राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।